जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रभु श्री राम के 10 सबसे बड़े और अनन्य भक्त कौन हैं। नंबर 10 पर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कलयुग में भगवान श्री राम की भक्ति को जन जन के हृदय तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम भक्ति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन कैसे हुए थे। एक बार तुलसीदास जी चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर प्रभु के ध्यान में चंदन घिस रहे थे। तभी वहां दो बहुत ही सुंदर बालक आए और उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन का तिलक लगाने को कहा। तुलसीदास जी उन बालकों की अद्भुत सुंदरता में खो गए और एक टक उन्हें देखकर चंदन लगाने लगे। तभी पेड़ पर बैठे श्री हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके एक प्रसिद्ध दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। जैसे ही तुलसीदास को यह आभास हुआ कि उनके सामने खड़े बालक कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, वे शुद्ध बुद्ध खोकर भाव विभोर अवस्था में प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु राम ने अपने कोमल हाथों से तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। तुलसीदास जी ने प्रभु की इस असीम कृपा को श्री रामचरितमानस के रूप में अमर कर दिया। जब काशी के पंडितों ने इस ग्रंथ की परीक्षा लेने के लिए इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी धर्म ग्रंथों के नीचे सबसे नीचे दबा कर रख दिया, तब अगली सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। श्री रामचरितमानस सभी ग्रंथों से ऊपर रखी हुई थी और उस पर स्वयं भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, जिस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। नंबर 9 पर आते हैं निषाद राज गुह। गंगा तट पर बसे श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुह प्रभु श्री राम के बाल सखा और अत्यंत निष्कपट भक्त थे। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले तो उनकी पहली रात निषाद राज के राज्य में ही बीती थी। निषाद राज अपने प्रभु के आगमन का समाचार सुनते ही नंगे पांव दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के विश्राम के लिए सोने चांदी के सुंदर थाल, स्वादिष्ट फल और कोमल राजसी बिस्तर सजा दिए। लेकिन प्रभु श्री राम ने वनवासी नियम का पालन करते हुए राजसी सुख लेने से इनकार कर दिया और एक पेड़ के नीचे सूखी घास और पत्तों की सैया बनाकर लेट गए। उस रात जब प्रभु श्री राम और माता सीता कठोर जमीन पर सो रहे थे, तब निषाद राज दूर खड़े होकर अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। जरा सोचिए, जिससे प्रभु के चरणों में तीनों लोगों का वैभव नतमस्तक रहता है, वह प्रभु आज जंगल की पथरीली धरती पर सो रहा था। निषाद राज गुह पूरी रात हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे और रात भर प्रभु को देखकर रोते रहे। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक प्रभु वन में कष्ट सहेंगे तब तक वे भी किसी सुख का उपभोग नहीं करेंगे। प्रभु राम ने अगली सुबह निषाद राज को अपने गले से लगाया और कहा कि तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम संसार के किसी भी साम्राज्य के वैभव से कहीं अधिक ऊंचा है। नंबर 8 पर आते हैं काकभुसुंडी जी। क्या आप जानते हैं कि एक कौवे के रूप में रहने वाले पक्षी को भगवान श्री राम का सबसे बड़ा ज्ञानी भक्त क्यों माना जाता है? काकभुसुंडी जी को प्रभु राम से अमरता और अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त था। वे हर युग में एक कौवे के रूप में रहकर केवल प्रभु श्री राम की कथा का गान करते हैं। त्रेता युग की एक घटना बहुत ही अद्भुत है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में बालक रूप में अपने महल के आंगन में खेल रहे थे, तब काकभुसुंडी जी एक कौवा बनकर वहां पहुंचे। प्रभु राम हाथ में मक्खन लगी रोटी लेकर बाल सुलभ लीलाएं कर रहे थे। काकभुसुंडी जी के मन में अचानक यह विचार आया कि क्या यह नन्हा बालक ही सचमुच संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। अपनी शंका मिटाने के लिए उन्होंने झपट्टा मारा और बालक राम के हाथ से रोटी छीनकर आकाश में उड़ गए। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने काकभुसुंडी जी की बुद्धि चकरा दी। बालक राम ने अपनी नन्ही सी भुजा ऊपर उठाई। काकभुसुंडी जी उड़ते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे, शिवलोक पहुंचे और ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक चले गए। लेकिन प्रभु श्री राम की नन्ही भुजा उनके ठीक पीछे थी और सिर्फ 2 उंगलियों की दूरी पर थी। जब वे उड़ते उड़ते थक कर चूर हो गए, तब उन्होंने देखा कि पूरे ब्रह्मांड के कण कण में केवल और केवल प्रभु राम ही समाये हुए हैं। काकभुसुंडी जी समझ गए कि प्रभु की माया को कोई पार नहीं कर सकता।
उन्होंने तुरंत प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान राम ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी शरण में ले लिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। काकभूषुंडी जी ने केवल एक ही वरदान मांगा कि मुझे आपके चरणों की ऐसी अनन्य भक्ति दीजिए जो कभी समाप्त ना हो। नंबर 7 पर आते हैं केवट। गंगा किनारे अपनी छोटी सी नाव चलाकर परिवार का पेट पालने वाला एक साधारण केवट भक्ति की उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं पहुंच पाते। जब भगवान श्री राम वनवास जाते समय गंगा पार करने के लिए तट पर पहुंचे तो उन्होंने केवट से नाव लाने को कहा, लेकिन केवट ने प्रभु को नाव में बैठाने से साफ मना कर दिया। उसने प्रभु के सामने एक ऐसी अनोखी शर्त रखी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। केवट ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में ऐसा चमत्कारी प्रभाव है जिसने एक कठोर पत्थर को सुंदर स्त्री अहिल्या बना दिया था। मेरी यह नाव तो साधारण लकड़ी की बनी है। अगर आपके पैरों की धूल पड़ते ही मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरी नाव नष्ट हो जाएगी और मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। इसलिए जब तक मैं आपके दोनों चरण धोकर आपके पैरों की पूरी धूल साफ नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम केवट के इस भोलेपन और निर्मल प्रेम को देखकर मुस्कुरा दिए और अनुमति दे दी। केवट ने एक बड़े बर्तन में जल लिया, प्रभु के दोनों चरण अपने हाथों से धोए और उस पावन चरणामृत को अपने पूरे परिवार को पिलाया। जब केवट ने प्रभु को गंगा के उस पार उतार दिया तब माता सीता ने उत्तराई देने के लिए अपनी कीमती रत्न जड़ित अंगूठी निकाली। प्रभु श्री राम ने वह अंगूठी केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। केवट ने कहा कि हे प्रभु, हम दोनों एक ही काम करते हैं। मैं इस संसार में लोगों को इस पार से उस पार नाव से ले जाता हूँ और आप संपूर्ण संसार के जीवन को भव सागर के पार उतारते हैं। आज मैंने आपको नदी पार कराई है, जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मुझे भव सागर के पार उतार देना। मुझे और कोई मजदूरी नहीं चाहिए। नंबर 6 पर आते हैं विभीषण जी। राक्षसों के राजा रावण के अपने ही महल में रहकर प्रभु श्री राम का नाम जपना कोई साधारण बात नहीं थी। विभीषण जी लंका में अधर्म और भय के घोर अंधकार के बीच भी एक जलते हुए दीपक की तरह प्रभु राम के नाम का स्मरण करते थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने भारी सभा में खड़े होकर अपने बड़े भाई रावण को समझाने का अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि सीता माता को आदर सहित प्रभु राम को लौटा दो, इसी में पूरे कुल का कल्याण है। इस बात पर आग बबूला होकर रावण ने भारी सभा में अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार कर अपमानित किया और लंका से बाहर निकाल दिया। विभीषण जी ने सोने की लंका, राजसी सुख और अपने सगे संबंधियों का मोह एक पल में त्याग दिया और सीधे समुद्र पार करके प्रभु श्री राम की शरण में पहुंच गए। जब विभीषण प्रभु के शिविर में पहुंचे तो सुग्रीव और अन्य वानर वीरों को लगा यह शत्रु का कोई गुप्तचर हो सकता है। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम को पता चला कि कोई अपनी विपत्ति लेकर मेरी शरण में आया है, प्रभु ने एक ऐसा वचन दिया जो इतिहास में अमर हो गया। प्रभु राम ने कहा कि जो कोई भी एक बार मेरी शरण में आकर यह कह देता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं उसे संसार के सारे भयों से सदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। प्रभु श्री राम ने विभीषण को उठाकर गले लगाया और रावण से युद्ध शुरू होने से पहले ही समुद्र के पवित्र जल से विभीषण का राज तिलक करके उन्हें लंका का नया राजा घोषित कर दिया। विभीषण की इस अटूट शरणागति ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रभु के दरबार में कुल या जाति नहीं, केवल सच्चा हृदय देखा जाता है। नंबर 5 पर आते हैं गिद्धराज जटायु। यह एक पक्षी भी अपने कर्तव्य और भक्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकता है। गिद्धराज जटायु ने इसे अपने बलिदान से सच कर दिखाया। जब दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तब माता सीता ने विलाप करते हुए रक्षा की पुकार लगाई। जटायु उस समय बहुत वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि रावण के पास विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं और उससे जीत पाना असंभव है। लेकिन इसके बावजूद जटायु ने अपने जीवन की तनिक भी परवाह नहीं की और आकाश में ही रावण पर भयंकर प्रहार कर दिया। रावण ने अपनी तेज चोंच
और जटायु ने अपनी तेज चोंच और पंजों से रावण के रथ को तोड़ दिया, उसके घोड़ों को मार गिराया और रावण के शरीर को लहूलुहान कर दिया। अंत में क्रोध से भरकर रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के दोनों पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़े, लेकिन जटायु ने अपनी अंतिम सांसें सिर्फ इसलिए थाम कर रखी ताकि वे प्रभु श्री राम को माता सीता का मार्ग बता सकें। जब प्रभु श्री राम विलाप करते हुए वन में ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो जटायु ने प्रभु की गोद में अपना सिर रखा और बताया कि लंकापति रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। यह बताते ही जटायु ने प्रभु के सामने अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। प्रभु ने जटायु के रक्त से सने पंख को अपने आंसुओं से धोया और स्वयं अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार उसी प्रकार किया जैसे कोई पुत्र अपने पिता का करता है। नंबर 4 पर आती हैं माता सबरी। सबरी की भक्ति, प्रतीक्षा और निष्कपट भाव की वह पराकाष्ठा है जिसकी मिसाल पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलती। मातंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली एक अत्यंत वृद्ध वनवासी महिला सबरी को उनके गुरु ने समाधि लेते समय एक पावन वचन दिया था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसा अटूट विश्वास जिसके सहारे किसी ने अपने जीवन के कई दशक केवल एक ही आस में बिता दिए। सबरी हर दिन भोर से उठकर जंगल के रास्तों को झाड़ू लगाकर साफ करती थी ताकि जब उनके प्रभु आए तो उनके कोमल चरणों में कोई कांटा न चुभ जाए। वे रोज मीठे मीठे बेर चुनकर लाती थी। सबरी के केश सफेद हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, आंखों की ज्योति मंद पड़ गई, लेकिन उनका अटल विश्वास कभी नहीं डिगा और अंत में वह मंगलमय दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सबरी की कुटिया में पहुंचे। सबरी आनंद के अतिरेक में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी और उनके नयनों से आंसू की धारा बहने लगी। प्रभु को खिलाने के लिए उनके पास कोई राजसी पकवान नहीं थे, केवल वन के बेर थे। सबरी हर एक बेर को अपने दांतों से पहले चखती थी ताकि कोई भी खट्टा या कसैला बेर उनके प्रभु के मुख में न चला जाए। जो बेर मीठा होता केवल वही बेर वे प्रभु राम को देती थी। लक्ष्मण जी देखकर विस्मित रह गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ उन जूठे बेरों को अमृत समझकर खाया। प्रभु राम ने यह संदेश दिया कि उन्हें केवल प्रेम का सच्चा भाव प्रिय है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। नंबर 3 पर आते हैं लक्ष्मण जी। भगवान श्री राम के अनुज और शेषावतार लक्ष्मण जी केवल एक भाई नहीं बल्कि सेवा और समर्पण के ऐसे अप्रतिम भक्त थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी और अयोध्या के समस्त राजसी सुखों को एक पल में त्याग दिया और प्रभु राम व माता सीता के पीछे चल पड़े। लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक अपनी भूख, प्यास और निद्रा पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली थी। वे 14 वर्षों तक एक क्षण के लिए भी नहीं सोए और रात दिन हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा देते रहे ताकि उनके प्रभु और माता सीता पर कोई विपत्ति न आ सके। लक्ष्मण जी की मर्यादा का स्तर इतना ऊंचा था कि 14 वर्षों के वनवास में उन्होंने कभी भी माता सीता के मुख की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। जब माता सीता के आभूषण मिले तो लक्ष्मण जी केवल उनके पैरों के नूपुर ही पहचान पाए, क्योंकि वे हर सुबह केवल माता सीता के चरणों को ही प्रणाम करते थे। जब लंका युद्ध में मेघनाद का शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो प्रभु श्री राम फूट फूट कर रोने लगे थे। भगवान राम ने कहा था कि संसार में मुझे सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन लक्ष्मण जैसा निष्ठावान भाई और सेवक मुझे तीनों लोकों में दोबारा कभी नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जी का संपूर्ण अस्तित्व केवल और केवल प्रभु श्री राम की सेवा के लिए समर्पित था। नंबर 2 पर आते हैं भरत जी। भक्ति के मार्ग में भरत जी का स्थान त्याग और निष्काम प्रेम के उस सर्वोच्च शिखर पर है जिसे छू पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जब भरत जी को पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा है और बड़े भाई राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है तो भरत जी का हृदय पीड़ा से फट पड़ा। उन्होंने उस राज सिंहासन को तिनके के समान ठुकरा दिया। भरत जी पूरी अयोध्या की प्रजा और गुरु वशिष्ठ के साथ नंगे पैर
प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लौटाने के लिए चित्रकूट के जंगलों की ओर दौड़ पड़े। जब वे चित्रकूट पहुंचे और प्रभु श्री राम के चरणों में गिरे तो दोनों भाइयों के मिलन को देखकर वहां के पर्वत और पत्थर भी पिघलने लगे थे। भरत जी ने रोते हुए प्रभु श्री राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना की, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करने का अटल निश्चय दिखाया तो भरत जी ने प्रभु के चरणों को खड़ाऊं मांग ली। भरत जी ने उन पवित्र खड़ाऊं को अपने शीश पर रखा और भारी मन से अयोध्या लौटे, लेकिन वे राजमहल के भीतर नहीं गए। वे अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। भरत जी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, जमीन में गड्ढा खोदकर घास फूस की सैया पर सोए और 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कंदमूल खाकर जीवन बिताया। उन्होंने प्रभु राम की खड़ाऊं को अयोध्या के सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं केवल एक दास बनकर राज्य की देखरेख की। भरत जी के इस अलौकिक त्याग को देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 1 पर आते हैं श्री हनुमान जी। संपूर्ण ब्रह्मांड में भक्ति, शक्ति, निष्ठा और आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा और सर्वोच्च नाम है श्री हनुमान जी। हनुमान जी भगवान श्री राम के ऐसे अनन्य सेवक हैं जिनके बिना रामायण की कथा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हनुमान जी का हर एक श्वास केवल राम नाम के लिए चलता है और उनके रोम रोम में प्रभु राम का वास है। लंका में सीता माता की खोज करना हो, अथाह समुद्र को एक छलांग में लागना हो, पूरी सोने की लंका को जलाकर भस्म करना हो, या फिर लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही अपनी हथेली पर उठाकर लाना, हनुमान जी ने हर असंभव काम को प्रभु के नाम के बल पर संभव कर दिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति का सबसे चमत्कारी प्रमाण कब देखने को मिला था? लंका विजय के बाद जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ तो माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने गले का बहुमूल्य मोतियों का हार उपहार में दिया। हनुमान जी ने उस कीमती हार को लिया और एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़कर बड़े ध्यान से देखने लगे और फिर उसे नीचे फेंकने लगे। यह देखकर राज्यसभा में बैठे सभी दरबारी हैरान रह गए। एक दरबारी ने व्यंग करते हुए कहा कि हे बानर, तुम इतने कीमती मोतियों को तोड़कर क्यों फेंक रहे हो? तब हनुमान जी ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि जिस वस्तु में, जिस मोती में मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम और छवि ना हो, वह वस्तु मेरे लिए मिट्टी के समान व्यर्थ है। इस पर किसी ने उपहास करते हुए पूछा कि क्या तुम्हारे शरीर में भी तुम्हारे प्रभु श्री राम बसते हैं? इतना सुनते ही हनुमान जी ने बिना एक पल की देरी किए अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को चीर दिया। राज्यसभा में बैठे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हनुमान जी के चीरे हुए सीने के भीतर साक्षात प्रभु श्री राम और माता सीता मुस्कुराते हुए दिव्य रूप में विराजमान थे। यह देखकर पूरी सभा थर थर कांपने लगी और स्वयं प्रभु श्री राम ने आगे बढ़कर अपने अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया। हनुमान जी ने प्रभु से केवल एक ही वरदान मांगा था कि जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का नाम लिया जाए तब तक भी जीवित रहकर केवल राम कथा सुनते रहें। और यही कारण है कि आज भी जहाँ भी श्रद्धा से श्री राम का नाम गूंजता है वहाँ श्री हनुमान जी अदृश्य रूप में हाथ जोड़कर उपस्थित रहते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।